हो सकता है घबरा कर या डर कर पीछे हटने पे मजबूर करते। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि आप मुझे पीछे मत हटने दीजिएगा। मुझे मेरा नील वापस कर दे। वो नील जो बिना पूछे मेरा हाथ पकड़ता था, वो नील जो बिना कहे मेरी सारी मुश्किलें समझ जाता था, वो नील। बहुत रात हो गई है, मैं घर जाती हूँ, तू भी घर जा। रोशनी, ये तो वही झुमके है ना जो मैंने तुम्हें दिए थे। आज अचानक कैसे पहन लिए तूने? आज मैं तुझसे तेरी रोशनी बनकर मिलना चाहती थी, क्योंकि क्या पता आने वाला कल हम दोनों के लिए क्या लेकर है। चाहती थी कि जब भी तू अपनी रोशनी को याद करे, तुझे ये वाली रोशनी याद है। तेरी यादों में हमेशा ये वाली रोशनी रहे, तेरी वाली रोशनी। मुझे जाना होगा। मैं चाहती हूँ। रोशनी, जाना जरूरी है क्या? थोड़ी देर और रुक जाना, आज मत जाना। रुकना तो मैं भी चाहती हूँ, क्या करूं? अगर थोड़ी देर और रुकी तो तेरे सवाल नहीं रुकेंगे। और नहीं, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा तेरे से। तुझे जानती हूँ नहीं, मेरे से घूम फिर कर उन्हीं पैसों की बात पे आ जाएगा। और नहीं, मैं पैसों की बात तो नहीं करूंगा। वादा? पक्का वादा। फिर अगर तूने वादा तोड़ दिया तो, जैसे पीने वाली बात। नहीं तोड़ूंगा, अब तो रुक जा। पहले एक वादा तोड़ चुका है, फिर ये बात। चल, तू भी ना उसके बदले एक वादा तोड़ लियो। एक वादा और कर रोशनी मेरे को, तू कभी भी नाचेगी नहीं, तू कभी भी नाचेगी नहीं। अब तो खुश है ना? तो फिर ठीक है, आज हम कल के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस पल में जिएंगे, इस पल को जिएंगे। क्या पता कल ये पल फिर मिले ना मिले।
मुझे क्या ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। घर की जो हालत है, इतने पैसे इकट्ठे करना बहुत मुश्किल। ट्विंकल तो मुझसे नाराज हो ही चुकी है, पर पापा जी के लिए मुझे ये करना ही होगा। मैं कहना चाहती थी कि आप मुझे पीछे मत हटने दीजिएगा। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने नील ने कहा, नील से अच्छा मुझे कोई नहीं समझता, आप भी नहीं। Hey! Agarsh? Are you okay? क्या हुआ है? Hey. डोंट वरी आकर्ष, कल रोशनी तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मैंने हमेशा यही कोशिश की कि कभी भी मेरा मनहूस साया तुम्हारी जिंदगी पर न पड़े। बस इसीलिए मेरी बच्ची, मैंने अपने जिंदा होने की बात तुमसे छुपाई और उम्मीद करती हूँ कि आकर्ष भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, मुझसे किया हुआ वादा निभाएगा मेरा। आकर्ष, बाकी
तेरा आने वाला कल सुरक्षित रहे। ये सब सामान आपने मंगवाया के? हाँ कल्याणी, पंचांग के हिसाब से कल ग्रहों की स्थिति में काफी फेरबदल है। बीता हुआ कल काफी कष्टदायक गया है, इसलिए एक छोटी सी पूजा रखवाई है ताकि आने वाला कल मंगलमय हो सबके लिए, दोनों परिवार के लिए और विशेष रूप से सुरेंद्र के लिए। बिल्कुल सही कहा। कल का दिन बहुत कठिन है, सबकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला। पता नहीं कल का दिन क्या रूप लेगा, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना नील, हमेशा, चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं या ना रहूं। तुझे ये कंपटीशन जीतने नहीं दूंगी रोशनी, किसी भी कीमत पर नहीं। आज हम दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। आपकी बेटी रोशनी है ना आपके साथ, कुछ नहीं होने देगी आपको, कुछ भी नहीं। सब मुझे समझने की कोशिश करना, मेरा साथ देना। मुझे आज डांस करना ही होगा ना। आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूं मैं, बल्कि मुझे तो गर्व हो रहा है। पहली बार जिंदगी में मैं अपने पापा जी के लिए कुछ कर पाई। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ होगा तो मैं हर तरह की मुश्किल से लड़ जाऊंगी। है ना आपका आशीर्वाद मेरे साथ? रोशनी,
पापा जी, आपको होश आ गया? रोशनी। हाँ पापा जी, कहिए। नील। हाँ पापा जी, बस नील आ ही रहा है। नील। पापा जी, मैंने आपका वादा नहीं तोड़ा। मैंने नील से पैसे नहीं लिए। मैंने मालूम तने कभी कोई गलत काम नहीं करा। मैंने पता है बेटी, लेकिन मैंने हमेशा तेरे साथ सख्ती बरती। नहीं पापा जी, मुझे यह भी पता है कि तू आगे भी कभी गलत काम नहीं करेगी। तू जिए या मरे, मैंने उससे कोई फर्क ना पड़े। अगर फर्क नहीं पड़ता फिर भी तू यहाँ आया। देख रोशनी, रस्सी करो तुम्हें खींचना चाहिए जितने में वो टूटे ना, इसलिए कह रहा हूँ मान जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब तू देख ले रोशनी के तन्ने के कर। सब ठीक हो जाए। नील, देखिए पापा जी नील। नील, तुमने देखा ना पापा जी ने क्या कहा? वो कह रहे थे। सुना मैंने, और क्या गलत कहा उन्होंने? तू तो उनकी रानी बेटी है ना, है ना? नील, तू क्या कह रहा है? नील, तो इतनी सुबह सुबह ऐसे मुंह फुलाए, क्या हो गया तुझे? मुझे तो लगा था कल रात के बाद। कल रात की तू बात ही मत कर, समझ गई ना? अगर तेरे पापा जी ने पता चलता ना कि तूने क्या किया तो वो भी मुंह फुला के घूमते, समझ गई तू? मैंने ऐसा क्या किया नहीं। अच्छा, जैसे ताले पता है ना कि तूने क्या किया। कल रात को वहां से अकेले निकल गई, आंख ही लगी थी मेरी, मरा नहीं था मैं। उठा देती मुझे, सो ही रहा था ना मैं। इतनी रात में अकेले सड़क पर जाने का क्या मतलब था? बोल। ताकि तू ऐसे सुबह सुबह आकर देखे कि मैं ठीक हूं या नहीं। ऐसी ना गलत फहमी मत पाल तू जिए या मरे, मैंने उससे कोई फर्क ना पड़े। अगर फर्क नहीं पड़ता फिर भी तू यहाँ आया। मैंने आने का कोई शौक ना था, तेरे पापा जी का हाल जानने आया हूं मैं। लेकिन मेरे लिए फिर आया, वो भी उस जगह से सीधे बिना घर गए, ऐसे ही बिना कपड़े बदले। देख रोशनी, रस्सी करो तुम्हें खींचना चाहिए जितने में वो टूटे ना, समझ गई ना तू? और फिर मैं तो नील चौधरी हूं, मैंने 1 मिनट ना लगेगा तन्ने छोड़ने में। इसलिए कह रहा हूं मान जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब तू देख ले रोशनी के तन्ने के कर। कैसे भी करके इस रोशनी को कंपटीशन से बाहर करना होगा। वैसे तो रोशनी की फैमिली को बता देते, पर अब तो वो भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर एजे को पता चल जाएगा तो वो ट्विंकल को डिस्क्वालीफाई कर देगा।
गॉड, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। मॉम, हम लोग डायरेक्टली एजे से क्यों नहीं बात करते? क्या? हाँ मॉम, हम एजे को यही याद दिलाएंगे कि ये कंपटीशन उसके लिए एक पूजा की तरह है और रोशनी की साइड लेकर वो मेरे साथ अनफेयर हो रहा है और इससे वो कंपटीशन को भी धोखा दे रहा है। पागल हो गई हो क्या? तुम कहोगी और वो मान लेगा? आज तक उसने कभी तुम्हारी बात मानी है? कैसे सुने? आज तक मैंने उस पर अपना जादू चलाया ही था। नील, तू समझ क्यों नहीं रहे? मैंने पापा जी को तेरे पैसे के बारे में बताया तो वो खुश थे कि मैंने तुझसे पैसे। ओ, अब जब तूने तेरे पापा जी ने गोल्ड मेडल दे ही दिया है तो मेरा यहाँ रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं? आकर्ष, आप लोगों ने आकर्ष को कहीं देखा? क्या आकर्ष तुम्हारे साथ नहीं है? कैसे होगा? रोशनी भी तो घर पे नहीं है। आपको ना इतना ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। और रही बात रोशनी की, मैं उसको जल्द ही उसकी सही जगह दिखा दूंगी। अच्छा है, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं किया तो मुझे ये काम करना होगा। I'm surprised। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। वैसे मुझे भी ये लगा था कि तुम और एजे बेस्ट फ्रेंड्स हो, पर देख, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। नील, मेरी बात सुन। अब मैं बात तब सुनूंगा जब तू मेरे सुनने लायक बात बोलेगी। नील, तू समझ क्यों नहीं रहे? मैंने पापा जी को तेरे पैसे के बारे में बताया तो वो खुश थे कि मैंने तुझसे पैसे। ओ, अब जब तूने तेरे पापा जी ने गोल्ड मेडल दे ही दिया है तो मेरा यहाँ रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मैं? क्या बोले? 12 बजे ऑपरेशन है और उसी वक्त ये कंपटीशन। रोशनी, तू अब क्या करेगी? क्या चुनेगी? इतने सालों की मेहनत के बाद सब कुछ मारी मुट्ठी में आता नजर आ रहा है। मैं इतनी आसानी से इसे फिसलने ना दूंगी। रोशनी की किस्मत को घुटने टेकने ही होंगे। उसे नाचना होवेगा और मैं उसे नचा के रहूंगी।